नमस्कार, मैं अनिकेत। V24 तास की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेट्रो फीडर कैब सर्विस ऑन कॉल की गई शुरुआत। IRCTC को निर्देश, मोबाइल कैटरिंग के सारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट करे रद्द। सरकारी केंद्रों के साथ ही 16 निजी अस्पतालों में होगा टीकाकरण। अब खबरें विस्तार से। नागपुर महा मेट्रो की ओर से चलाए जा रहे मेट्रो रेल सेवा से महानगर की हर एक बस्तियों को जोड़ने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को विश्व स्तरीय परिवहन सेवा मिल सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मेट्रो फीडर कैब सर्विस ऑन कॉल की शुरुआत की गई। मेट्रो भवन परिसर में बुधवार को प्रबंध निदेशक डॉक्टर दीक्षित ने फीडर कैब सर्विस ऑन कॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इसके पूर्व एयरपोर्ट से एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन तक फीडर सर्विस का शुभारंभ किया गया था। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन से अनेक बस्तियों को जोड़ने के लिए फीडर बस सर्विस का संचालन किया जा रहा है। नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। नागरिक और कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए मेट्रो फीडर कैब सर्विस ऑन कॉल की शुरुआत की गई है। खापरी मेट्रो स्टेशन से कई कंपनियों के लिए और आसपास के मिहान में मेट्रो फीडर कैब सर्विसेज का लाभ मिलेगा। ये सेवा मिहान और इसके आसपास के कर्मचारियों, आगंतुकों और निवासियों को फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली मेट्रो सेवाओं के साथ एकीकृत है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मासिक पास यात्रा और मासिक सदस्यता जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध है, जिससे कर्मचारी उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर सके और इन सेवाओं का लाभ उठा सके। विशेष रूप से कर्मचारी अपने कार्यालयों में और मिहान में मेट्रो स्टेशन पर वापस जाने के लिए कॉल कर सकते हैं। मेट्रो फीडर कैब सेवाएं ऑन कॉल के आधार पर कर्मचारियों और निवासियों के लिए बेहद आसान और सक्षम है। सेवाएं मेट्रो सेवाओं के दौरान और अभी दिनों में उपलब्ध रहेगी। मेट्रो फीडर कैब सेवा प्रदाता की टीम खापरी मेट्रो स्टेशन से उपलब्ध रहेगी। अगर आप रेलवे से सफर कर रहे हैं तो आप अपने फेवरेट ब्रांड से ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रेल मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के चलते इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC को बड़ा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कंपनी से मोबाइल कैटरिंग के ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को कहा है। इंडियन रेलवे ने IRCTC को निर्देश दिए हैं कि मोबाइल कैटरिंग के सारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें, जिनमें मौजूदा नियमों और शर्तों के मुताबिक बेस किचन में तैयार भोजन यात्रियों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। भारतीय रेलवे ने ये कदम मद्रास हाईकोर्ट में इससे जुड़ा मसला उठने के बाद उठाया है, जहां से रेलवे को 4 हफ्तों के अंदर कोई समाधान निकालने को कहा गया था। जानकारी के अनुसार ट्रेनों में मोबाइल कैटरिंग की सुविधा 2014 में शुरू की गई थी, जिसमें यात्री अपने फेवरेट ब्रांड से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते थे और पैसेंजर्स को उनकी ऑर्डर किया हुआ फूड उनके बर्थ पर डिलीवर होता था। रेल मंत्रालय ने कहा कि इसे कोरोना वायरस के कारण उपजे हालात की वजह माने और इसे कॉन्ट्रैक्टर की गलती के रूप में नहीं देखा जाए। रेल मंत्रालय ने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त करने का आदेश देते हुए कहा कि किसी भी फूड कॉन्ट्रैक्टर पर खाना नहीं परोसने की स्थिति में फाइन नहीं लगाया जाए और उचित बकाया का हिसाब चुकता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और पूरी एडवांस फीस भी वापस कर दे। IRMCA की सेवा मार्च 2020 में घोषित हुए लॉकडाउन के बाद से बंद है। बुजुर्गों में टीकाकरण को लेकर जोश दिखाई दे रहा है। नागपुर जिले में जो वरिष्ठ नागरिक जोर शोर से इसे प्रतिसाद दे रहे हैं। मंगलवार को ट्रायल बेसिस पर टीकाकरण की मुहिम शुरू की गई। इसके प्रचार प्रसार के दौरान बुजुर्गों की संख्या केंद्रों पर कम देखने को मिली। फिर भी जो टीकाकरण करने आ रहे हैं, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण के लिए सामने आने की बात कही। कोरोना का बढ़ता खौफ देख वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण शहर में शुरू हुआ है। शहर में कुल 11 केंद्रों पर ये टीकाकरण शुरू हुआ है। दूसरे दौर में 5 निजी अस्पताल केंद्रों पर टीका लगाने की मंजूरी मिली है, लेकिन जिले में बुजुर्गों की संख्या देख ऐसा कहा जा सकता है कि रोज़ 10 से 15 हज़ार लोगों ने टीका लगाना चाहिए। इसके लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की बात उन्होंने कही। इस बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मनपायुक्त राधाकृष्णन B, पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, सूचना संचालक हेमराज बागुल और 2 सरकारी अस्पताल के अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर आने वाली स्वास्थ्य की समस्या के चलते जिला परिषद में आने वाले बाहर के लोगों के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। इसको लेके जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेस्कर इन्होंने एक आदेश नवनिर्मित किया है। इसके चलते प्रादुर्भाव कार्यालय में ना हो, इसके लिए बाहर से आने वाले लोगों को प्रवेश को लेकर प्रतिबंधात्मक उपायों के तहत कुछ शर्तें लगाने की बात कही गई। बाहर से आने वाले लोगों के लिए कहा गया कि स्वरूप देखकर, काम की प्रतिबद्धता देखकर उन्हें जाना अनिवार्य किया जाएगा। काम से आने वाले बाहरी व्यक्ति शासकीय दूरध्वनि, ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। 1 तारीख से जिले में वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण
टीकाकरण शुरू हुआ है। इसी को लेकर कल विभागीय आयुक्त संजीव कुमार ने बैठक ली। जिले में 6 लाख वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण करना जरूरी है। इसके चलते रोज 10 से 15 हजार लोगों ने टीका लगाना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।